दान से अर्थ है जो है जिसके पास दे बांटे, रोके नहीं। ज्ञान है तो ज्ञान दे, शक्ति है तो शक्ति दे, गीत है तो गीत बांटे, क्योंकि बांटने से ही आत्मा उपलब्ध होती। जो जितना रोकता है उतना ही रुक जाता है। रोकने में रुक जाना है, देने में फैलाव है। जो जितना बांटता है उतना फैलता चला जाता है। जो जितना बांटता है उतना बड़ा हो जाता है। जो सब बांट देता है, जो भीतर शून्य हो जाता है, वही परमात्मा के निवास के योग्य हो जाता है। तो दान की परिसीमा है शून्यता। मेरा कुछ भी ना बचे, मैं भी ना बचूं मेरा। जिससे पाया है सब उसी स्रोत को वापस लौट जाए। जैसे गंगा अपने को पूरा सागर में उंडेल देती, उसी से पाया उसी को लौटा दिया। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। जो मिला है वो तुम्हारा नहीं है, वह किसी का भी नहीं है, तो परमात्मा का है। इस परमात्मा की वस्तु पर मेरे का आरोपण लोभ है। लोभ पाप है। इस परमात्मा की वस्तु पर मेरे का आरोपण नहीं, दान है। दान पुण्य है। जो हो जिसके पास बांटता चले, लुटाता चले। जीसस का प्रसिद्ध वचन है, जो देगा उसे और मिलेगा, जो बांटेगा वो और पाने का हकदार हो जाता है। जो रोक लेता सड़ जाता है। जैसे कोई कुएं से पानी ना भरे, इस डर से कि कहीं पानी खर्च ना हो जाए, कुएं को बंद करके ताला लगा के रखते कि कहीं पानी मेरा चुक ना जाए। कभी ग्रीष्म आए, अड़चन हो, अकाल पड़े तो मेरा पानी चुक ना जाए। रोक के रखूं, संभाल के रखूं, तिजोरी में रख ले कुएं को। उसका कुआं सड़ जाएगा, उसमें जीवन की धार नहीं बहेगी, उसका पानी गंदा होता रहेगा। धीरे धीरे उसका पानी विषाक्त हो जाएगा, पीने योग्य नहीं रह जाएगा। कुएं का जल निर्मल होता, ताजा होता, क्योंकि रोज रोज पानी भरा जाता। कुआं रोज रोज लुटाता, और जब कुआं लुटाता है तो नए झरने उसे भरते चले जाते। तो कुआं जवान रहता है, बूढ़ा नहीं होता, सड़ता नहीं, गलता नहीं, गंदा नहीं होता। नदी बहती रहती है तो स्वच्छ उज्जवल रहती। जहां नदी अटकी वहीं सड़ांध है। जीवन की नदी के संबंध में भी यही सत्य है। दान धर्म का मूल है। और ख्याल रखना, फिर दोहरा दूं, अक्सर तुमने सोच लिया है कि दान यानी धन का दान, क्योंकि हम धन के ऐसे दीवाने हैं कि हम संसार के संबंध में सोचते तो धन के संबंध में सोचते, और धर्म के संबंध में सोचते तो भी धन के संबंध में सोचते। हमारा धन पर ऐसा रुग्ण मोह है। तो जब कोई कहता है दान, तो तत्क्षण तुम्हें ख्याल आता है मेरे पास क्या है। शायद ये भी ख्याल आता हो कि ठीक है, दान होना चाहिए, कोई मुझे दे। मैंने सुना है एक धनपति गांव में कभी किसी को कुछ न दिया था, फिर भी लोग जाते थे क्योंकि वो सबसे बड़ा धनपति था। शायद आज नहीं दिया, कल दे, परसों दे। गांव में कोई गरीबों के लिए भोज का आयोजन हो रहा था। लोगों ने सोचा इसमें तो दे देगा। अकाल पड़ा था तो लोग गए। उस धनपति ने उनकी बातें सुनी। उन्होंने कहा कि दान की बड़ी महिमा है।
दान से ही व्यक्ति स्वर्ग जाते, दान सीढ़ी है। उसे उन्होंने प्रसन्न देखा, खुला देखा, तो और दान की प्रशंसा की आशा बंधी कि शायद आज कुछ देगा। लेकिन आशा जल्दी ही निराशा में परिणत हो गई। उस आदमी ने कहा बिल्कुल ठीक, उस धनपति ने कहा आप बिल्कुल ठीक कहते। कहा चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। उन्होंने कहा कहां साथ चलते, कुछ दान दें। उसने कहा नहीं, मैं भी साथ चलता हूं ताकि लोगों को दान देने के लिए समझाएंगे। जब दान की इतनी महिमा है तो मैं यहां बैठा नहीं रहूंगा, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ और लोगों को समझाऊंगा कि दान दो। दान देने की बात जो करते हैं, हो सकता है वे भी सिर्फ दान से बचने के लिए दान देने की बात कर रहे हो। ये धनपति जाने को राजी है, दान के प्रचार के लिए राजी है। ये कहता जब ऐसी महत्वपूर्ण बात है तो मैं भी प्रचार करूंगा। लेकिन देने का भाव नहीं उठता। देने की हमारे भीतर भावना ही पैदा नहीं होती। हमने जन्मों जन्मों से नहीं दिया है, हमने कुछ भी नहीं दिया। हम सदा भिखमंगे, हम सदा मांग रहे हैं। जब लोग कहते हैं प्रेम, तब भी वे प्रेम मांगते, देते नहीं। जो देता है उसे तो बहुत मिलता है, उसे मांगना नहीं पड़ता, उसे 1000 गुना मिलता है, लाख गुना मिलता है, करोड़ गुना मिलता है। लेकिन लोग कहते हैं कि कोई हमें प्रेम नहीं करता। मेरे पास लोग रोज आते हैं, वो कहते हैं क्या करें, जीवन में प्रेम नहीं मिलता। कैसे प्रेम मिले? शायद ही कोई आके पूछता हो कि मैं प्रेम देना चाहता हूं, कोई लेने वाला नहीं मिलता। अगर तुम प्रेम देना चाहो तो लेने वाले तो बहुत मिलेंगे, क्योंकि सारे लोग प्रेम के भूखे, और तुम दोगे तो तुम्हें मिलेगा, दिए बिना किसी को नहीं मिलता। लेकिन लोग मतलब भी अपने निकाल लेते। अब दान की इतनी महिमा शास्त्रों में कही है, इसका परिणाम यह हुआ कि पंडित पुरोहितों ने दान का धंधा बना लिया। लोग समझाने लगे लोगों को कि दान दो। शास्त्र का उन्होंने शोषण कर लिया, शास्त्र से भी मतलब की बात निकाल ली। भिखमंगा भी रास्ते पे खड़े होकर कहता है कि दान से बड़ा धर्म नहीं है, दान दो, और अगर न दो तो उसकी आंखों में तुम्हारे प्रति घृणा है। भिखमंगा दान से जी रहा है, तुम्हारे साधु संत भी दान से जी रहे हैं, तुम्हारे पंडित पुरोहित भी दान से जी रहे हैं, लेकिन सब चूक गए हैं बात। दान का मतलब मांगना नहीं, दान का मतलब देना है। तुम्हारे पास जो हो, धन ना हो तो फिक्र छोड़ो, धन ही तो धन नहीं है, और भी तो धन है। प्रेम तो है। इतना निर्धन आदमी तो कोई भी नहीं कि जिसके हृदय में प्रेम ना हो, और प्रेम से बड़ा धन और क्या। तुम एक गीत गा सकते हो तो गीत ही गुनगुना दो, तुम बांसुरी बजा सकते हो तो बांसुरी ही बजा दो, तुम नाच सकते हो तो पैर में घूंघर बांध लो, नाचो। किसी के कान में तुम्हारे घूंघर की आवाज पड़ेगी, दान हुआ। तुम्हें कुछ बोध हुआ है, अपना बोध बांटो। तुम्हें कुछ समझ मिली है, अपनी समझ बांटो। तुम्हारे पास जो है, और ऐसा कोई भी व्यक्ति जगत में नहीं जिसके पास कुछ भी ना हो। तुम राह पे पड़े कांटे तो बीन सकते हो, किसी के राह में पड़े कंकड़ तो हटा सकते हो, किसी के पास बैठ के हंस तो सकते हो, किसी रोते के आंसू तो पहुंच सकते हो। एक आदमी रास्ते से गुजर रहा है और एक भिखमंगे ने हाथ फैलाया। उस आदमी ने अपनी जेब में तलाशी, लेकिन कुछ था नहीं उसके पास। उसने भिखमंगे के हाथ में अपना हाथ रख दिया और कहा, भाई मुझे क्षमा कर, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं, कल जब आऊंगा तो जरूर कुछ लेके आऊंगा। उस भिखमंगे की आंखें गीली हो गई। उसने कहा, अब लाने की कोई जरूरत नहीं, जो देना था तुमने दे दिया। तुमने मेरे हाथ में हाथ रखा, तुम पहले आदमी हो। तुमने मुझे भाई कहा, तुम मेरे पहले दाता हो। अब और कुछ की जरूरत नहीं, बस मेरे पास 2 घड़ी बैठ जाओ।
यह हाथ मेरे हाथ में रहने दो, ये पहला हाथ जो मेरे हाथ में आया। धन देने वाले तो बहुत मिले, प्रेम देने वाला कोई भी नहीं मिला। और भाई तो मुझे किसी ने कहा ही नहीं। ये शब्द कितना प्यारा है, वो भिखमंगा कहने लगा। इसमें कितना मधुर रस है। तुमने मुझे सब दे दिया, कभी यहां से गुजरो तो मेरे हाथ में हाथ दे के क्षण भर बैठ जाया करे, फिर कभी मुझे भाई कह के पुकारना। तुम्हारे पास जो हो, किसी को भाई कह के तो पुकार सकते हो। इतना कृपण तो मत हो जाओ कि किसी को भाई कहना मुश्किल हो जाए। ईसाई फकीर हुआ संत फ्रांसिस, वो वृक्षों को भी कहता था भाई, मछलियों को कहता था बहन, चांद तारों से दोस्ती करता था, पहाड़ों नदियों से बात करता था। और तो उसके पास कुछ भी नहीं था, फकीर था। लेकिन इतना तो कर सकता था, जितना फ्रांसिस ने दिया उतना दुनिया के करोड़ों का दान देने वालों ने भी नहीं दिया। ये सारी प्रकृति उसके दान से आह्लादित हो उठी थी। जिस वृक्ष पर फ्रांसिस ने हाथ रख के कहा होगा भाई, ऐसे ही औपचारिक नहीं, क्योंकि वृक्षों से उपचार कौन निभाता है? आदमियों में शायद तुम उपचार भी निभाते हो, किसी से मतलब हो, काम हो तो कहते हो भाई। कहते ना कि जरूरत पड़े तो आदमी गधे को भी बाप कह देता है, मगर भीतर तो जानते रहता है कि है तो गधा ही। एक काम पर पिताजी कहना पड़ रहा है। जरूरत पड़ती तो राजनेता के भी पैर तुम छू लेते हो, उसको भी महात्मा कह देते हो, हालांकि तुम जानते हो गधा तो गधा है, जरूरत पड़ी तो बाप कहना पड़ रहा है। उपचार, लेकिन वृक्ष से तो कोई उपचार निभाना नहीं। चांद तारे तो कोई शिकायत करेंगे नहीं। जब फ्रांसिस ने पक्षियों को, जानवरों को, वृक्षों को भाई कह के पुकारा, ये अंतरतम से उठी आवाज, ये प्रार्थना बन गई, ये दान हो गया। तो ख्याल रहे, धर्म का सार है दान। दान अर्थात देने की क्षमता। क्या दिया इस पर जोर नहीं, दिया इस पे जोर है। और जिसने दिया उसे बहुत मिला, और जिसे बहुत मिला उसने फिर बहुत दिया, और ऐसे ये श्रृंखला बढ़ती ही चली जाती, इसका फिर कोई अंत नहीं। और जिसने सब दिया उसने समग्र पा लिया। जो दे के शून्य हो गया उस पर सारा अस्तित्व बरस उठता है। परमात्मा उसे अपना घर बना लेता है। दान का अर्थ है देने की क्षमता, बांटने की कला। ख्याल रखना, दान भी बेहुदा हो सकता है अगर कला ना हो। तुम इस ढंग से दे सकते हो कि जिसको तुम दो उसको पीड़ा दे जाओ। तुमने अगर 2 पैसे भिखमंगे की तरफ फेंक दिए तो तुमने दिया कम, चोट ज्यादा पहुंचाई। तुम 2 पैसे देके अपनी अमीरी दिखाए। तुमने 2 पैसे क्या दिए, तुमने उस गरीब की छाती में छुरा भोंक दिया। तुमने इतनी अकड़ से दिए कि तुम्हारा दान जहर हो गया। अच्छा होता तुमने ना दिया होता, अच्छा होता तुम मुंह फेर के चले गए होते, अच्छा होता कि तुमने सुनी ही ना होती भिखमंगे की आवाज। लेकिन ये देना ना हुआ। अक्सर तुमने दिया है क्रोध में, अक्सर तुमने दिया है सिर्फ बचाव के लिए। भीड़ भाड़ है, बाजार है, 4 लोग क्या कहेंगे कि भिखमंगा हाथ जोड़े खड़ा है और तुम 2 पैसे नहीं दे पाते। अक्सर तुमने भिखमंगे को दिया है, लेकिन दिया लोगों के कारण है जो देख रहे हैं बाजार में। तुम्हारी प्रतिष्ठा दांव पे लगी। तुमने अपने अहंकार को ही दिया, भिखमंगे को नहीं दिया। और देकर तुमने चाहा है कि वो धन्यवाद करे, देकर तुमने चाहा है कि तुम्हारी स्तुति करे। अगर तुम्हारे देने में कोई भी चाह है, धन्यवाद की भी चाह है, तो देना गलत हो गया। अच्छा होता तुम ना देते, अच्छा होता तुम मुंह फेर के चले जाते, अच्छा होता तुम थोड़े कठोर होते। लेकिन अगर तुमने ये चाहा कि भिखमंगा तुम्हारा अनुग्रह माने, तो चूक हो गई। तो दान का धोखा हुआ, दान नहीं हुआ। दान देने की क्षमता और बांटने की कला है।
जब कोई किसी को देता है तो बहुत ही प्रसादपूर्ण होना चाहिए देना। इतना प्रसादपूर्ण होना चाहिए कि जिसे तुमने दिया है वो आह्लादित हो, जिसे तुमने दिया है वो प्रफुल्लित हो, दीन ना हो जाए। तुम दे के किसी को दीन कर दो तो भूल हो गई। तुम्हारे देने से कोई समृद्ध हो, ऊपर उठे, तुम्हारे देने के कारण तुम्हारे समतुल हो जाए। तुम जब किसी को दो तो इस तरह देना कि जैसे उसने लेकर तुम पर अनुग्रह किया है। यह देने की कला है। तुमने अनुग्रह किया ऐसा नहीं। इसलिए इस देश में हम दान भी देते हैं और दक्षिणा भी। दक्षिणा का मतलब वही होता है। दुनिया के किसी कोने में दक्षिणा का रिवाज नहीं। दान तो सारी दुनिया में, लेकिन दक्षिणा बिल्कुल भारतीय बात है। ये दक्षिणा क्या है? तुमने किसी को कुछ दिया, ये दान हुआ। फिर इस दान को उसने स्वीकार कर लिया, इसका धन्यवाद भी दोगे या नहीं? वो दक्षिणा है। वो तुम्हारा अनुग्रह का भाव है कि मैं धन्य भागी हुआ कि आपने मैंने जो कुछ छोटा मोटा दिया, फूल तो नहीं था, फूल की पाखुरी थी, फिर भी आपने स्वीकार कर लिया, मैं धन्य भागी हूं। आप इंकार भी कर सकते थे। आप कह देते रखो अपनी फूल की पाखुरी, मुझे फूल चाहिए। तुम्हारा इंकार मुझे तोड़ जाता। तुमने मुझे तोड़ा नहीं। तुम्हारी बड़ी कृपा है, अनुकंपा है, तुम्हारी करुणा है। ये बड़ी अपूर्व बात है दक्षिणा। ये भारत की अपनी अनूठी खोज है और इसमें सारी कला छिपी है दान की। इसका मतलब यह हुआ कि देने वाला अनुग्रहित है, लेने वाले का क्यों? ऐसा क्यों होना चाहिए? साधारण गणित तो यही कहेगा कि जिसको मिला है वो अनुग्रहित हो। लेकिन हमने कुछ और गहरा गणित खोजा। हमने कहा जिसने दिया है वो अनुग्रहित हो। क्यों? क्योंकि जिसने दिया है उसे बहुत गुना मिलेगा। जिसने लिया है उसका तो लेना समाप्त हो गया। जिसने दिया है उसने बहुत पाने का उपाय कर लिया। जिसने लिया है उसका तो कुछ आगे का द्वार नहीं खुलता। जिसने दिया है वो बहुत पाने का मालिक हो गया, हकदार हो गया। तो धन्यवाद कौन करे? धन्यवाद वही करे जिसने दिया है। अगर ये गरीब इंकार कर देता तो ये द्वार स्वर्ग के बंद हो जाते। इस गरीब ने तुम्हारे स्वर्ग के द्वार खोल दिए। तुम इसे धन्यवाद दो। ये देने की कला है। तो दान है देने की क्षमता, देने की कला और देने का आनंद। देते समय तुम आनंदित होने चाहिए। कभी क्रोध से मत देना, कभी भय से मत देना, कभी लोभ से मत देना, कभी प्रतिष्ठा के मोह में मत देना। ये सब गलत देने, ये सब विषाक्त थे। जब दो तो आनंद भाव से देना। देना इसलिए कि मेरे पास इतना है कि मैं करूं भी क्या, मैं ना दूं तो क्या करूं। देने का सहज